वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बॉल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। बॉलिंगर बैंड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिंपल और आसान इंडिकेटर है। आपको पता होगा कि हम ज़्यादातर ग्राफ में जब ट्रेड करते हैं तो हम चेक करते हैं कि ग्राफ का रेसिस्टेंस पॉइंट कौन सा है और सपोर्ट पॉइंट कौन सा है, क्योंकि हम सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो बोलिंगर बैंड हमें मदद फराम करता है और हमें पहले ही बता देता है कि इस ग्राफ का सपोर्ट पॉइंट कौन सा होगा और रेसिस्टेंस पॉइंट कौन सा होगा। और उसके वो आप ग्राफ को देख के ही समझ जाते हैं, और ग्राफ जब आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली तौर पे समझ आएगा कि बोलिंगर बैंड कितना सिंपल है और कितना इजी है। तो प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ सकें। ये बहुत सिंपल इंडिकेटर है और इसके साथ साथ आपको मज़ीद और इसी तरह के इंडिकेटर सीखने को इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से इंडिकेटर और टूल इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन और फ्री में आपको इस वेबसाइट को विज़िट करना है, जिसका नाम है tradingview.com। यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं अपने फेसबुक के ज़रिए और अपने जीमेल अकाउंट के ज़रिए। यहाँ पे फ्री में आपको कुछ हद तक इंडिकेटर्स और टूल इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वेबसाइट पे आके अपना फ्री अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट को लॉगिन करें। जैसे ही आप उस अकाउंट को लॉगिन साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन, आपके लैपटॉप और आपके पीसी पे इस तरह का फेस आपको शो होगा। यहाँ पे आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और मेन्यू में जो आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, इसमें पहला ऑप्शन है चार्ट का। इस चार्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो BTC USDT का ग्राफ शो हो रहा है। आपको ये ग्राफ शो नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहे होंगे। आपको कोई और सा ग्राफ आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे BTC USDT का पेयर का ग्राफ शो हो रहा है। अब आपने जो है ये जो इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली तौर पे, इसको किस क्रिप्टो करेंसी पे यूज़ करना है, इसका सबसे पहले आपको पेयर सिलेक्ट करना होता है। वो इस ऑप्शन के ज़रिए जहाँ पे लिखा हुआ है BTC USDT, इस पेयर के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी उस फेवरेट क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका उसकी डिटेल देनी होगी, यानी कि उसका पेयर सिलेक्ट करना होगा जिस पे आप ये यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि मैं यहाँ BTC USDT के पेयर के अलावा कोई और क्रिप्टो करेंसी का पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ समझाने के लिए मैं BTC USDT के पेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ इथीरियम USDT का पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो कोई और अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी पेयर के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च पे लिख लेता हूँ ETH USDT। इसको करने के बाद इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास इथीरियम USDT का ग्राफ शो हो रहा है। ये आप देख लें, ये इथीरियम का लाइव ग्राफ है और इथीरियम का जो लाइव प्राइस है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि इथीरियम का इस वक्त प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपने पहले अपनी उस फेवरेट क्रिप्टो करेंसी पेयर के साथ सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिसका ग्राफ आप समझना चाहते हैं कि अभी आपने उस ग्राफ में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद एक बराबर में ऑप्शन है टाइम फ्रेम का। अच्छा, ये जो टाइम फ्रेम का ऑप्शन है ना, इस टाइम फ्रेम को आप अपने ट्रेड के हिसाब से सिलेक्ट करें। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेड के लिए यहाँ पे टाइम फ्रेम बेहतरीन है, 5 मिनट और 15 मिनट का, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छा है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए मेरा मशवरा यही है कि वो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। और जो लोग स्पोर्ट ट्रेड वाले हैं, यानी कि जो स्पोर्ट ट्रेड के हवाले से ग्राफ देख रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम है 4 घंटे, 1 दिन और 1 वीक। मैं ज़्यादातर 1 दिन और 4 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, बहुत कम मैं 1 वीक का करता हूँ। तो उस हवाले से आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा एक नाकिस सा सजेशन है आपको कि अगर आप स्पोर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 4 घंटे, 1 दिन और 1 वीक का ही टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो इसको मैं 1 दिन ही रहने देता हूँ। इसके बराबर में अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मुझे ग्राफ है ना,
इस ग्राफ में मुझे कोई और लाइन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे इथीरियम का जो प्राइस है वो अप एंड डाउन शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जब बोलिंगर बैंड सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे 3 लाइनें शो होंगी। तो मैं यहाँ इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ सर्च में मैं लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में बोलिंगर का बॉल लिख के, और बॉल जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे यहाँ पे बोलिंगर बैंड्स के कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपने ये जो तीसरा ऑप्शन है बोलिंगर बैंड्स, आपने सिर्फ इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करना है, एक से ज़्यादा क्लिक आपने नहीं करना है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं बोलिंगर बैंड पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। एक दफ़ा मेरा क्लिक हो चुका है, उसके बाद मैं इस पेज को कर दूँगा क्लोज़। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ पे मुझे 3 लाइनें शो हो रही हैं। 2 ब्लू लाइनें हैं और एक ऑरेंज लाइन है। अगर आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पे इस बोलिंगर बैंड के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे सेटिंग पे आएँ। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे आएँ। क्योंकि इनपुट वैल्यू आपने कोई छेड़नी नहीं है, जो वैल्यू है 20 आपने उसको 20 ही रहने देना है। स्टाइल पे आएँ। स्टाइल पे आके आप जो ऑरेंज है उसको ऑरेंज ही रहने दें। अपर लाइन को आप चेंज करना चाहें तो उसको कर लेते हैं हम, ऊपर वाली लाइन को कर देते हैं हम रेड, और नीचे वाली लाइन को कर देते हैं, लोअर लाइन को हम कर देते हैं ग्रीन। समझाने के लिए आपको आसानी रहेगी, इसको कर देते हैं ओके। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी ये जो बोलिंगर की जो 3 लाइनें ड्रॉ हुई हैं आपके इस ग्राफ में। और इस वक्त बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2700 प्लस डॉलर है प्राइस। तो अभी आप ग्राफ देखें। देखें बोलिंगर जो है ना, बोलिंगर आपको मदद करता है कि हम अक्सर ग्राफ में जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम ग्राफ में चेक करते हैं कि ग्राफ का जो है वो रेसिस्टेंस पॉइंट कौन सा है और सपोर्ट पॉइंट कौन सा है। अगर ग्राफ ने अपना रेसिस्टेंस पॉइंट क्रॉस करा तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, और अगर ग्राफ ने अपना सपोर्ट पॉइंट क्रॉस करा, ब्रेक करा, तो वो जाहिर सी बात है नीचे आएगा। तो वहाँ पे हमें लाइनें समझना पड़ती हैं। हम लाइनें लगाते हैं, हम जज करते हैं कि ये सपोर्ट है और ये इसका रेसिस्टेंस है। लेकिन बोलिंगर बैंड जो है ये आपको खुद लाइनें फराहम करता है कि इसकी जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसकी जो रेड वाली ऊपर की लाइन है ये इसका रेसिस्टेंस लाइन है। इससे मुराद ये है कि ये इस ग्राफ का जो रेसिस्टेंस है ना वो ये रेड वाली लाइन है, और इसकी जो नीचे ग्रीन वाली लाइन है ना ये इस ग्राफ का जो है वो सपोर्ट लाइन है। यानी कि आसान अल्फाजों में कहूँ तो ग्राफ का जो टॉप है ना वो रेड लाइन है, और इस ग्राफ का जो बॉटम है वो ग्रीन लाइन है, और जो इसकी दरमियान वाली लाइन है ना ये इसकी मिडल लाइन है। तो इसमें जो बोलिंगर बैंड में होता है ना, बोलिंगर बैंड में आपको इंडिकेट ये किया जाता है कि आप अगर इसको देखें कि अभी इथीरियम का प्राइस जो है ना, देखेंगे टॉप वाली जो लाइन है ना जिसको हम रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं वहाँ पे टच कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ना रेसिस्टेंस वाला पॉइंट, अब ये ब्रेक करते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है कि ये इसको ब्रेक कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जो है ना हमें ये रेड वाली जो लाइन मैंने ऊपर की दी है ना, इससे मुराद ये होती है कि जैसे ही आपकी क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ ऊपर वाली लाइन को टच हो जाए ना तो आपने वो क्रिप्टो करेंसी सेल आउट कर देनी है। और अगर आपने उस करेंसी में अभी तक एंट्री ही नहीं ली है तो अभी आपने वो करेंसी नहीं ख़रीदनी है। तब तक नहीं ख़रीदनी है जब तक ये ग्राफ डाउन होके नीचे ग्रीन वाली लाइन को टच ना कर जाए। ग्रीन वाली लाइन को जैसे ही ये ग्राफ टच कर जाएगा तो आपने फ़ौरन एंट्री ले लेनी है, क्योंकि जब जब ये ग्राफ ग्रीन वाली लाइन यानी कि इसके सपोर्ट वाली लाइन को टच करेगा तो उसके बाद उम्मीद होगी कि अब ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि ग्रीन वाली लाइन को ये टच करके डाउन हो रहा है तो समझ जाएं कि ये ब्रेक करके उसको मज़ीद नीचे चला जाएगा। उसकी मुराद आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब ये इस इथीरियम का प्राइस डाउन हुआ तो इस ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करता हुआ नीचे आ गया। तो जैसे ही नीचे आया उसके बाद वो ऊपर तो थोड़ा बहुत पंप करेगा, लेकिन जब वो पंप करते हुए ऊपर आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता इथीरियम का प्राइस गिरता चला गया और यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद ग्रीन वाली लाइन पे टच होने के बाद जब आप देखेंगे ग्रीन वाली लाइन को जिस लेवल पे जो हमारी सपोर्ट लाइन है बोलिंगर बैंड की, उस लाइन को अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है नीचे वाली लाइन को और उस लाइन को टच करने के बाद ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो वहाँ पे आपने फ़ौरन एंट्री लेनी है।
वहाँ पे आपको नफ़ा मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तब भी आप लॉस से बच सकते हैं, और जब आप अगर आप स्पॉट ट्रेड करते हैं तो आप ज़्यादा महफूज रहेंगे। वैसे मेरा मशवरा यही है कि फ्यूचर ट्रेड वो लोग ही करें जो लोग क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और सेंटिमेंट में अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी हर बंदा फ्यूचर ट्रेड की तरफ नहीं जाए वरना बर्बाद हो जाएगा। स्पॉट ट्रेड में वक्ती तौर पे लॉस होता है लेकिन वो लॉस कवर भी हो जाता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड का लॉस कभी भी कवर नहीं होता है। तो भाइयों वाला मशवरा है कि ये बोलिंगर बैंड्स और जितने भी इंडिकेटर मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप बिल्कुल न्यू हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो स्पॉट ट्रेड के अलावा आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है खुदा के वास्ते, वरना नुकसान उठा लेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, और हो सकता है दिल भी आपका टूट जाए। ठीक है। तो बोलिंगर बैंड जो है वो उसमें आपको ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती। वो आपको ये एक सिंपल और आसान इंडिकेटर है। कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको खुद ही तमाम चीज़ों की सहूलत फराहम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब टॉप वाली लाइन, जो ऊपर की जो लाइन है, उसको जैसे ही करेंसी का ग्राफ जो है टच करे तो उस पॉइंट पे आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल आउट कर देनी है। और वे जब ख़रीदने का इरादा हो तो आपने वेट करना है कि ये मिडल मिडल वाली लाइन को टच करे या बॉटम वाली लाइन को टच करे, तब ही आपने एंट्री लेनी है। अभी इथीरियम का प्राइस जो है वो मुसलसल जो है वो टॉप वाली लाइन को टच कर रहा है, तो ये पॉइंट है इथीरियम को सेल आउट करने का। इथीरियम के लिए आप वेट कर सकते हैं कि इथीरियम मिडल वाली लाइन को टच करे, और टच करने के बाद ही आप इसको अगर परचेज़ करेंगे तो आप एक अच्छा नफ़ा हासिल कर लेंगे। बाकी इथीरियम का प्राइस कहाँ तक जा सकता है इसका हम आइडिया लगाते हैं कि अभी जो है इथीरियम का प्राइस आप देख सकते हैं इतना चल रहा है। तो अगर ये डाउन होगा, मेरे हिसाब से इथीरियम का प्राइस जाएगा काफ़ी ऊपर, क्योंकि इथीरियम के हवाले से काफ़ी अच्छी न्यूज़ मार्केट में है। और इथीरियम ने अभी अपने प्रोटोकॉल चेंज करने के हवाले से भी इथीरियम लंदन फोर्क हार्ट की न्यूज़ भी मार्केट में शेयर कर दी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए और बहुत कुछ अरसे के बाद इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी कन्वर्ट होने वाला है। तो इथीरियम जो है मुझे एक अच्छे हाई प्राइस पे नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से इस साल शायद बिटकॉइन का प्राइस भी इतना ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं करेगा जितने ज़्यादा परसेंटेज इथीरियम करेगा। और इथीरियम के बाद मेरा ख्याल है इथीरियम क्लासिक भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ मैं एक जो है वो लाइन ले लेता हूँ हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने इस पे, और यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल रे लाइन ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे एंट्री लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ली मैंने, और मेरे हिसाब से इथीरियम का प्राइस जो है वो बहुत जल्द 2900 $26 को टच कर जाएगा। तो जो लोग अभी इथीरियम में एंट्री ले रहे हैं वो मेरे जो फ्यूचर ट्रेड वाले, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड वाले जो होते हैं उनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, तो फ्यूचर ट्रेड में अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने इथीरियम को जो है वो 2916 $26 पे सेल आउट कर देना है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन होगा। क्योंकि याद रखें क्रिप्टो मार्केट टोटल पंप की तरफ नहीं जाती है। जब पंप होता है तो माइनर से करेक्शन लाजमी होगी अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। याद रखें मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है ना तो मार्केट ज़्यादा डंप होती है, पंप थोड़ा बहुत होती है। और मार्केट में अगर गुड न्यूज़ हो तो मार्केट ज़्यादा पंप होती है और थोड़ा बहुत डंप होती है। डंप होना लाजमी होता है, उसको करेक्शन कहते हैं। वो अगर नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगी। तो अक्सर लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे अभी क्रिप्टो मार्केट में गुड न्यूज़ चल रही है, अगर किसी ने एंट्री ली और थोड़ी सी करेंसी डाउन हो गई, और डाउन होने पे वो लोग पैनिक हो जाते हैं और फ़ौरन अपने क्रिप्टो सेल कर देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। क्रिप्टो वही लोग कर सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की वक्तन फ़वक्तन मालूमात हासिल करते हैं, टीचर का सहारा लेते हैं, लोगों की वीडियोस देख के सीखते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में सीखते रहेंगे और आप क्रिप्टो में सब्र व तहम्मुल रखेंगे, आप सब्र तहम्मुल रखेंगे तो आप क्रिप्टो में अच्छा खासा नफ़ा हासिल कर लेंगे। जो जिनके पास सब्र तहम्मुल नहीं है, और जो लोग क्रिप्टो में मालूमात हासिल नहीं करते हैं, बस लोगों की बातों में आके हर चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती वीडियो रही होगी। इस इंडिकेटर को आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको दोस्तों में इस तरह लाजमी शेयर करें।
इसको लाइक कर लें। इसको आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा ऑनलाइन व्यू के ज़रिए देखेंगे, तो उतना ज़्यादा ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, और ट्रेंडिंग में जाने से ये दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो ख़ुद भी नफ़ा हासिल करें और दूसरों को भी इस तरीके की मालूमात फ़राहम करें। वक्त के साथ साथ मैं मज़ीद इंडिकेटर और मज़ीद आसान से आसान अल्फाजों में क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस आपको बना के देता रहूँगा। तो मुझे इसी तरह फॉलो करते रहें, इसी तरह वीडियो को पसंद करते रहें। और अगर आपको किसी भी किस्म का मुझसे कोई सवाल करना है, या आप मुझसे कोई रब्ता करना चाहते हैं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे रब्ता कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।